हेलो बच्चों, आज हम आसपास में 5th क्लास में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर आ गया है नया मच्छरों की दावत। देखो मच्छर भी बना हुआ है यहाँ पर, है ना। तो मच्छरों की दावत ये आपका पार्ट इस समय हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या है, हमारा बरसात का मौसम, आपको मालूम है बरसात के मौसम की वजह से बहुत सारे मच्छर पैदा हो गए हैं और मच्छर पैदा होने की वजह से क्या हुआ, बीमारियाँ फैल गई हैं। और इन बीमारियों से बचाव का आप सबको पता होना चाहिए, कैसे बचाव के क्या क्या उपाय होने चाहिए, ये सब आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए आपका ये पार्ट है मच्छरों की दावत। अब दावत कैसी होती है भाई, दावत क्या होती है जिसमें हमारा बड़ा मनपसंद खाना पीना मिलता है ना। और ये मच्छरों की दावत कैसे होगी आपको बताओ। मच्छरों को क्या अच्छा लगता है, मच्छरों को हमारा खून अच्छा लगता है और अब वो हमारा खून पीने के लिए आते हैं। अब तुम्हें देखना है कि अपना बचाव तुम्हें कैसे करना है, उनकी दावत को कैसे रोकोगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे ये बच्चे हैं, देखो जसकीरत, रजत, नैन्सी और आरती, ये चारों बच्चे हैं और चारों बच्चे ये मच्छरों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। ये देखिए मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों बाद स्कूल में आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जसकीरत ने कहा, घर पर तो खूब खेलते होगे। रजत कुछ चिढ़कर, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है और कुछ टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकीरत कहता है, खून टेस्ट? अरे वह क्यों, बहुत दर्द हुआ होगा। अब भाई सोच के लगता है खून का टेस्ट कैसे हुआ होगा। रजत कहता है, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा है। फिर क्या हुआ, 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। अब देखो इसमें क्या पता लगा, मलेरिया का टेस्ट कैसे हुआ, 2-3 बूंद खून का टेस्ट, ठीक है। उसी से हमारा मलेरिया पता लग जाता है, मलेरिया है कि नहीं है। अब नैन्सी क्या कहती है, मलेरिया तो मच्छरों के काटने से होता है। रजत कहता है, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है और इसका टेस्ट कैसे होता है, हमें कैसे पता लगता है मलेरिया हुआ है, हमारे खून टेस्ट से पता लगता है। जसकीरत ने कहा, मेरे घर पे तो आजकल बहुत मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी कहती है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ा ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती कहती है, मुझे तो सारे मच्छर ही एक जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। अब देखिए सब बच्चे अपनी जैसी इनको जानकारी है वैसा वो बोल रहे हैं। अब नैन्सी ने क्या कहा, क्या उसी जगह से खून लिया था जहां मच्छर ने काटा था? रजत कहते हैं, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा ये तो मुझे पता ही नहीं। फिर नैन्सी ने कहा, खून में क्या दिखा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया, ठीक है। अब वो ऐसे उनके बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ जिससे पता लगा कि मलेरिया है। अब देखिए इसमें ये आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। देखिए इसमें ये इस व्यक्ति का किसी का हाथ है और इसमें देखिए ये इसमें से ब्लड लिया जा रहा है, ये टेस्ट हो रहा है। कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें, ये कांच की स्लाइड है, इस पे खून की बूंदें कुछ रखी गई हैं, है ना, जो उसने बताया था बच्चे ने 2-3 बूंदें रखी निकाली गई हैं, वो रख के फिर टेस्ट होता है। और ये जो होता है ये, अब इसमें खास रूप से देखने वाली चीज़ है आपको, मलेरिया हुआ किससे है भाई, मादा मच्छर। मादा मच्छर मतलब आपको पता है, एक नर होते हैं एक मादा होते हैं ना, नर हो गया मेल और मादा हो गई फीमेल। तो फीमेल मादा मच्छर जो है वो है, उनका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, एनाफिलिस। मादा मच्छर का नाम है एनाफिलिस। ये आपको याद रखना है कि मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। तो ये जो है देखो यहाँ पर ये सैंपल टेस्ट हो रहा है, ठीक है, कैसे ब्लड टेस्ट हो रहा है। अब देखिए आगे, और ये आपकी पिक्चर्स में जो चीज़ें हैं ना, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपने। देखिए डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जब हम सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही छोटी चीज़ों को देखते हैं, वो एक तरह की मशीनरी होती है, इसको छोटी, इसमें नीचे छोटी चीज़ें रखी जाती है जिससे कि हमको बड़ी होकर दिखाई देती है। तो डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। देखो कितनी बड़ी दिखती है, कोई चीज़ तुम्हारी जितनी छोटी है सोचो उससे 1000 गुना बड़ी चीज़ दिख रही है वो। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप कई तरह के होते हैं, कईयों में इससे भी बड़ा दिखता है। तो ये सैंपल लेकर फिर टेस्टिंग के लिए यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है खून में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जब खून में पता लगेगा ना कौन से मच्छर ने काटा है,
चलो जी अब देखिए आगे पता करो। देखो कितना ख़तरनाक मच्छर बना हुआ है, ये अपनी अपनी कॉपी में बनाना है एक मच्छर। पता करो, क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? अभी अपने घर में आसपास पड़ोस में पूछो कि किसी को मलेरिया हुआ है क्या, तो उसे कैसे पता लगा कि मलेरिया हुआ है। अब देखो आगे इसे पूछोगे तुम किसी से, जो भी तुम्हें मिलेगा व्यक्ति, उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या तकलीफ हुई। अब तुम्हें बताती हूँ, मलेरिया होने पर क्या होता है, तेज़ बुखार और ठंड लगती है और बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, ये होता है मलेरिया में वैसे। अच्छा, मच्छरों के काटने से और कौन सी बीमारियां होती हैं। अब देखो भी मच्छरों के आपको पता ही है, डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छरों के काटने से फैलती हैं। आपको तीनों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। डेंगू तुम्हें पता है हर साल हो जाता है ना। मलेरिया भी फैलता है और चिकनगुनिया तो पिछले 1-2 साल पहले तो बहुत फैला था। नेक्स्ट है, कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों। बताओ भी क्यों फैलता है, और कौन से मौसम में, बरसात के मौसम में। और क्यों फैलता है, क्योंकि इस मौसम में जगह जगह क्या होता है, गड्ढों में या नालियों में पानी भर जाता है, पानी जमा हो जाता है और वहाँ मच्छर अंडे दे देते हैं। मच्छर अंडे देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इतने मच्छर हो जाते हैं कि वो फिर लोगों को काटते हैं और मलेरिया फैलता है। आगे देखो, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं। देखिए, मच्छरों से बचने के लिए तुम्हें पता है, तुम सब घर में उपाय करते होगे ना। तुम घर के दरवाजे भी शाम के टाइम बंद रखने चाहिए, हमको जाली वाले दरवाजे लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सके, ये ध्यान रखने होते हैं। और बाकी घर में किसी टूटे फूटे बर्तनों में पानी ना हो, कहीं गमला ना हो टूटा फूटा पड़ा हो, टूटा हुआ मटका ना हो छत पे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जिससे मच्छर पैदा ना हो। अब देखिए, इससे बचाव के लिए क्या क्या उपाय है। नंबर 1, DDT का छिड़काव किया जाता है, ये दवाई का छिड़काव किया जाता है जिससे कि मच्छर हमारे मर जाएं। और पानी का जमाव नहीं होने दिया जाता, पानी ना जमे, ये भी हमारा ध्यान रखा जाता है। और मच्छरदानी का प्रयोग सोते समय किया जाता है। आपको पता है मच्छरदानी का प्रयोग करने से हमारे मच्छरों से बचाव रहता है। तो इस तरह से दवाई छिड़कने से भी हमारा मच्छरों का बचाव होता है ना। मच्छर जो होते हैं मर जाते हैं, आगे उनके अंडे भी जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, आगे पनप नहीं पाते। और इस तरह से इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब है आगे, ये अगर आगे आपको रिपोर्ट दी गई है, देखो ये है क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट। क्लिनिकल ये रिपोर्ट है आपकी, ये हेल्थ स्कीम का कार्ड बना हुआ है। ये जब डॉक्टर के पास जाते हुए कार्ड बन जाता है, सरकारी कार्ड है, उसमें अगर मान लो कोई व्यक्ति टेस्ट के लिए जाता है तो उस कार्ड में लिखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने टेस्ट करवाया है उसकी उम्र कितनी है, उसका नाम क्या है, वो मेल है या फीमेल है। देखो इसमें नाम रजत आ गया, एज आ गया 11, स्त्री है या पुरुष है, ये मेल है पुरुष है। रोग की पहचान, जैसे तुम टेस्ट करवा लेते हो ना अपना, तो ये कार्ड पे लिखा हुआ आता है, वो लिख के देते हैं कि ये रिपोर्ट आई और उसमें क्या क्या मिला, तो उन्होंने कैसे टेस्ट किया, तो क्या हुआ था, फीवर एंड चिल से, एंड ये देखो है आपका ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, ये आया था रजत को। और उसके बाद जो उनका टेस्ट हुआ उसकी लास्ट में क्या उनकी रिपोर्ट क्या आई कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, जो उन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, नीचे देखो साइन हो रहे हैं। तो ये हमारे टेस्ट की रिपोर्ट इस तरह से आती है। देखो यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट हो गई और इसमें सब पता लग गया कि हमें मलेरिया है। ठीक है, कैसे पता लगा मलेरिया है, यहाँ पर देखो रिपोर्ट में लिखा हुआ है नीचे। अब है मलेरिया की दवाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। मलेरिया की दवाई है ना, और मलेरिया कौन से मच्छर से फैलता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मलेरिया की दवाई कौन सी है, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़, ये आपको याद रखना है, सिनकोना पेड़, इस पेड़ का नाम याद रखना है, की छाल से बनाई जाती है। पेड़ की छाल जो होती है उससे दवाई बनती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्या है, सिनकोना पेड़ की छाल से इसकी दवाई बनती है। अब देखिए अनीमिया क्या है। अब हमारा शुरू हो गया अनीमिया के बारे में। अब अनीमिया क्या होता है, ये बीमारी होती है, देखिए ये हमारे शरीर में क्या है, आयरन की कमी होती है हमारी। ठीक है, अब देखिए आरती, अभी बच्चे क्या बात करें, आरती क्या बोल रही है, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, सिरिंज मतलब इंजेक्शन भरकर खून लिया गया था, तो जांच में तो अनीमिया निकला। अब क्या हुआ, देखो बच्चों के अलग अलग टेस्ट होते हैं। अब उसको लगा कि टेस्ट तो मेरा भी हुआ था पर मेरा मलेरिया तो था ही नहीं, मेरा तो क्या निकला, अनीमिया निकला। रजत कहता है वो क्या होता है। आरती ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन, ये ध्यान रखना है अपने, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। और डॉक्टर ने ताकत की दवाई भी दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी,
कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे अनीमिया है। अनीमिया मतलब कि तुम्हारे में क्या है, आयरन की कमी है। आयरन खाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, आयरन बढ़ाने के लिए, ताकत के लिए चाहिए तुम्हें गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें जो आप खाते हो तो वो अनाज होता है, उसमें भी हमारा क्या होता है, HB हमारा इससे बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन हमारा ठीक हो जाता है। तो ये सारा का सारा है, ये हमें आयरन की कमी पूरा करने के लिए हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए। आगे प्रश्न उत्तर भी आपको आएंगे। नैन्सी कहती है, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया, भाई खून में लोहा कैसे? जसकीरत ने कहा, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहे थोड़ा ही होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। देखो हीमोग्लोबिन कम हो गया था उसका। इसको जब तुम्हारी रिपोर्ट में आता है ना तो HB लिखा हुआ आता है। तो ये तो कहते हैं हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ गया जब मैंने खाया, तो सब्जियां बहुत सारी खाई तो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, दिल्ली के स्कूल में अनीमिया के कारण परेशानी। एक अखबार की रिपोर्ट है, अखबार में रिपोर्ट, जिससे आपको पता है कुछ जो भी समस्या परेशानियां होती हैं उसके बारे में अखबार में आपका लिखा जाता है, हर तरह की न्यूज़ दी जाती है। तो एक सर्वे हुआ होगा, उसके बाद दिल्ली के स्कूलों में रिपोर्ट लिखी गई, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया की कारण परेशानियाँ क्या हो रही हैं। 17 नवंबर 2007 को अखबार में रिपोर्ट आई थी। दिल्ली में दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। अब देखो बेटा, अनीमिया के कम होने से, हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है, शारीरिक मतलब हम फिजिकली, शरीर से भी हमारी वीकनेस आएगी, हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी, हम कमज़ोर फील करेंगे अपने आप को। और दिमागी तंदुरुस्ती का मतलब है दिमाग से कैसे कमज़ोर होते हैं हम, जब हम हमारा कुछ काम करने में मन नहीं लगता, हमें कुछ पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा या हम उसको याद नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारी दिमागी तंदुरुस्ती हमारी कमज़ोर हो जाती है, हम तंदुरुस्त नहीं रहे, एक तरह से हम वीक हो गए हैं दिमागी रूप से भी। तो ये होता है, तो ये हमारी कमी किससे होती है, अनीमिया से। अगर हमारा अनीमिया कम है, हमारा HB हो गया, हमारा अनीमिया हो गया हमको, तो क्या होगा, उससे हमारी शारीरिक और दिमागी दोनों तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। और देखो फुर्ती कम हो जाती है और जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में परेशानी होती है। आजकल इन स्कूलों में बच्चों का हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, आपको पता होगा आपके स्कूल में भी हेल्थ कार्ड बनते हैं, है ना। डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं और चेकअप करते हैं, और उसमें आपका वेट चेक होता है, हाइट चेक होती है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ये सब इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, दवाइयाँ भी दी जाती हैं, तो ये आँखें भी टेस्ट की जाती हैं। ये सब टेस्ट होते हैं आपके स्कूल्स में, हेल्थ कार्ड में सब कुछ लिखा जाता है आपका। देखिए ये अब देखो 2 रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसमें देखो आरती का टेस्ट हुआ था, देखो नेम, ये कार्ड का ये है, इस योजना के तहत इसने टेस्ट करवाया। नाम आरती, आयु 12 साल, स्त्री या पुरुष, ये है फीमेल, मेल या फीमेल। रोग की पहचान, इसको क्या रोग डायग्नोज हुआ, डायग्नोज मतलब पहचान, रोग की कौन सी पहचान हुई, एनीमिया। ये इसको अनीमिया का रोग आया। और इसमें अनीमिया का रोग कैसे पता लगा इसको अनीमिया हुआ है, क्योंकि इसका जो ब्लड टेस्ट हुआ था, देखो ब्लड सैंपल लिया गया, उसमें ये टेस्ट हुआ उसका हीमोग्लोबिन का। और देखो इसमें नॉर्मल रेंज, ये देखो नॉर्मल रेंज होती है 12 से 16 ग्राम, ठीक है, 12 to 16 ग्राम। ये 12 से 16 आनी चाहिए रेंज उसके अंदर, पर इसकी रेंज कितनी आई आरती की, 8, केवल 8 आई। इसका मतलब क्या है, इसका HB कम है, ये इसके अंदर ये अनीमिया है इसको। उसके बाद इसने देखो टेस्ट कब करवाया था, 20/6/2007 को। उसके करीब 3 महीने बाद 15/9/2007 को इसने फिर टेस्ट करवाया। 3 महीने तक इसने दाल, अपनी अंकुरित दाल, गुड़, आंवला, पत्तेदार सब्जियां सब कुछ खाई। फिर दोबारा 3 महीने बाद टेस्ट करवाया। देखो आरती का ही टेस्ट है ये, एज इसकी लिखी है, सब कुछ ये लिखा है। फिर इसने HB टेस्ट करवाया, हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ इसका, और इसका आपके देखो 12 से 16 के बीच में होना चाहिए था, इसका आपका कितना आ गया 10.5, 10.5 आ गया इसका, 10.5 इसका ग्राम इसका HB हो गया। इसका मतलब इसका नॉर्मल रेंज में आने वाला है। बहुत फ़र्क पड़ गया है इसका खाने पीने से, देखो बिना दवाई के फ़र्क पड़ गया, क्योंकि उसने अगर अपनी डाइट अच्छी ली, तो इसलिए आपको भी खाने पीने का अपना ध्यान रखना चाहिए। हरे पत्ते सब्जियाँ, दालें, ये सब, और गुड़, आंवला, फल, सब्जियां सब अच्छे से खाना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जंक फूड होता है बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए, और बहुत नुकसान करता है हमारे शरीर को। अब देखिए बच्चों, आरती की रिपोर्ट के हिसाब से हीमोग्लोबिन कम से कम कितना होना चाहिए था, 12 से 16, कम से कम तो 12 होना ही चाहिए था। आरती को हीमोग्लोबिन कितने दिन में बढ़ गया, उसका 3 महीने में बढ़ गया, है ना, 3 महीने में बढ़ा था ना, 20/6 से 15/9। अखबार की रिपोर्ट में अनीमिया से होने वाली परेशानी के बारे में क्या लिखा है, इसमें शारीरिक और मानसिक कमजोरी आती है इससे।
क्या तुम्हारे घर में किसी को खून की टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है? ये आप अपने आप लिखोगे यहाँ पर। हाँ भाई, किसी का खून टेस्ट हुआ हो, भाई मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी का भी हो, वो यहाँ लिखोगे। और कब और क्यों हुआ खून टेस्ट वो लिखोगे आप यहाँ पर। खून टेस्ट से क्या पता चला था, अगर आपको रिपोर्ट पता हो तो वो भी यहाँ लिख सकते हो आप, किसको क्या परेशानी हुई थी। क्या तुम्हारे स्कूल में कभी हेल्थ जांच हुई है? डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? आपको पता है सबके, है ना, जांच तो सबकी होती है। जो आपको कोई परेशानी कभी डॉक्टर ने बताई हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। पता करो किसी डॉक्टर से, जो अपने बड़ों से पता करो कि खाने की चीज़ों, किन चीज़ों में लोहा होता है। देखो हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हरी सब्जियों में, अंकुरित अनाज में, गुड़ में, और हमने आंवला भी पढ़ा है ना, आंवला, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब में क्या होता है, इनमें हमारा आयरन मतलब लोहा पाया जाता है। अब देखिए मच्छर के बच्चे, अब आ गए मच्छर में आ गए हम। जसकीरत कहते हैं, जसकीरत ने कहा मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर भी लगा है। सभी झटपट पोस्टर देखने पहुंच गए। अब क्लास, तुम्हें पता है स्कूलों में भी बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं ना, तो ये देखो क्लास के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है। देखो ये बर्तन है, खाली पड़ा है, इसमें ये टंकी, ये बगला, ये बाल्टी, देखो कूलर, हैंडपम्प, ये गमले, ये सब, इन सब से क्या हो रहा है, ये सब क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? देखिए इसमें क्या है, इन सब से क्या समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कि हमको खुले बर्तन ऐसे नहीं रखने चाहिए जिसमें पानी का जमाव हो सके, कूलर टंकियाँ साफ रखनी चाहिए, हैंडपम्प का आसपास यहाँ पानी जो है यहाँ ऐसे नहीं भरा रुका नहीं होना चाहिए। गमले भी, टूटे फूटे गमले अगर कोई हो तो उनमें इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता रहे, पानी सोखता रहे जितना ज़रूरत हो, बाकी उसमें फालतू का जल जमाव ना हो। अब देखिए पोस्टर है, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। देखो अब इसमें तीनों बीमारियों के नाम आ गए मच्छरों से होने वाली। अब इसमें देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है अच्छे से। क्या करेंगे बचाव के लिए? आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और गड्ढों को भर दें। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब है आगे रजत। देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होते हैं? अब तो अच्छा तुमने सुना है बच्चों, लार्वे क्या होते हैं? जो मच्छर बच्चे देते हैं ना, पानी में इनके अंडे होते हैं जो, है ना, उसमें छोटे छोटे से इनके निकलते हैं। देखो ये निकले छोटे लंबे लंबे से, ये देखो ये है हमारे, ये लेंस से देखें ऐसे होते हैं, ये देखो अंडे में से निकलते हैं ना जब बच्चे अंडे देते हैं, तो ये लार्वे हैं। देखो ये इसमें, देखो इसमें हो गए। अगर तुम लोग छत पे या कहीं बाहर टूटा फूटा बर्तन रखोगे ना और उसके अंदर ऐसे पानी अगर जमा रहा, और कुछ दिनों में क्या होगा, मच्छर वहाँ अंडे दे देंगे, और अंडे से क्या होगा, थोड़े दिन बाद ये देखो लंबे 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 से ऐसे 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 लंबे लंबे से ये इसके निकलाते हैं लार्वे निकलते हैं, और धीरे धीरे बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं, फिर काटने आते हैं तुम्हें। अब देखो नैन्सी, मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में तो मच्छर ऐसे बिल्कुल नहीं होते। आरती, तुमने कहाँ देखे? नैन्सी कहती है हमारे घर के पीछे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था, उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। तो मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं और उन्हीं से निकलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? लार्वे। अब आपको ये प्रश्न भी आ सकता है कि लार्वा क्या होता है? भाई लार्वे क्या होते हैं? जो मच्छर जो अंडे देते हैं पानी में, उनको क्या बोलते हैं? वो होते हैं लार्वे, है ना। अंडे में से क्या निकले? लार्वे। मच्छर पानी में जब अंडे देते हैं उनमें से जो क्या निकलते हैं? लार्वे निकलते हैं। रजत, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ कर सुखाकर उल्टा रख दिया। अब देखो बेटा, सिर्फ पानी फेंकने से कुछ नहीं होगा, आपको पानी फेंकने के बाद घड़े को साफ करके सुखाना भी होगा, सुखा के इसको उल्टा कर रख दो ताकि दोबारा से उसमें पानी जमा ना हो पाए। जसकीरत ने कहा, मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। तो रजत ने कहा, मक्खी तो काटती नहीं है, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? अब देखो मक्खी से कैसे बीमारी होगी। सबसे पहले तो होती है, मक्खी से होती है पेट की बीमारी। अब पेट की बीमारी कैसे होगी? देखो बच्चों, समझो मक्खियाँ जो होती हैं वो आपको पता है हर जगह, कूड़े पे, नालियों में, हर जगह गंदी से गंदी जगह पे बैठती हैं वो। तो क्या होता है, जब वो गंदगी में बैठती हैं
तो उनके पैरों से क्या होता है, सारी गंदगी चिपक जाएगी। सोचो तो जहाँ बैठेंगे वहाँ गंदगी चिपका लेगी अपने पैरों पे, उसके क्या होगा, वो फिर खाने की चीज़ पे बैठेगी। मान लो बाहर तुमने रेडी से कहीं से खाना खाया, ऐसा कुछ भी बाहर से खाना खाया, ठीक है, कोई छोले कुलचे खाया, कुछ भी खाया, तो क्या है, अगर वो या भोजन खुला है तुम्हारा, तुमने थोड़ी देर के लिए खुला भोजन अपना खुला छोड़ दिया, तो मक्खी नेचुरल उस पर आके बैठेगी। तो क्या होगा, उसके पैर से जो गंदगी चिपकी होगी वो तुम्हारे खाने पे चिपकेगी ना, तो वो चिपक जाएगी। तो क्या होगा, वो गंदगी तुम्हारे कीटाणु, जो गंदगी कीटाणु है वो तुम्हारे खाने में मिल गए और तुमने वही खाना खा लिया, है ना। तुमने 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए खाना छोड़ दिया और खुला रख दिया, और उसके बाद मक्खी आई, वो तो मक्खी तोड़ के चले गई खाना, गंदगी फैला के उसके अंदर, और तुमने वैसे ही खा लिया। फिर क्या होगा ऐसा गंदा खाना खाने से कीटाणु वाला, कि थोड़े दिन बाद तुम्हारा हो सकता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद तुम्हारे पेट में दर्द होनी शुरू हो जाए, और पेट दर्द होने के बाद फिर क्या होता है, डायरिया भी हो सकता है, लूज मोशन, दस्त, उल्टियाँ, कुछ भी हो सकता है। और उससे क्या होता है, हमारी फिर टाइफाइड और इस तरह से बीमारियाँ हो जाती हैं। तो ये होती हैं पेट की बीमारियाँ, हैजा, टाइफाइड, ये सब बहुत फैलती हैं बीमारियाँ। अब देखो बच्चों, बताओ क्या तुमने ऐसा पोस्टर कहीं देखा है? ये पोस्टर कौन लगाता होगा? देखो जो पीछे हमने अभी पोस्टर देखा था, ये वाला देखा था ना, ये पोस्टर कौन लगाता है? ये पोस्टर आपको पता है हमारे स्कूल में भी आते हैं लगाने के लिए, दिल्ली नगर निगम के डिस्पेंसरी के आते हैं लोग ना, नगर निगम के आते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो आके पोस्टर लगा के जाते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है इस टंकी, कूलर और गड्ढों के चित्र क्यों दिखाए जा रहे हैं? वो इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि जमे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं, इसलिए ये सब दिखाए जा रहे हैं। ये समझ आ गया आपको? तो ये सोचो और पता करो। अच्छा, एक चीज़ देखो बेटा, जहाँ ये मच्छर होते हैं ना, तो मच्छरों के लार्वा होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मछलियों को डाल दिया जाता है। कुछ खास मछलियाँ होती हैं उनको डाला जाता है, वो ये अंडे खा लेती हैं, और जिससे क्या होता है, अंडे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो मछलियाँ हमारा बड़ा सहायता करती हैं अंडों को ख़त्म करने में। देखो सोचो, पानी में मछलियाँ डालने के लिए क्यों कहा गया होगा? ये मछलियाँ क्या क्या खाती होंगी? देखो मछलियाँ जो होती हैं मच्छरों के अंडों को खा जाती हैं। पानी में तेल का छिड़काव करने को क्यों कहा गया था? देखो पानी में तेल का छिड़काव जो होता है, पानी जो होता है, वो तेल जो होता है पानी के पृष्ठ तनाव को कम करता है, जिससे मच्छरों के अंडे डूब जाते हैं और मच्छर कम हो जाते हैं। तेल की जो पता है ना, पूरी ऊपर तेल को इस चीज़ पे डालते हैं तो क्या होता है, पूरी परत सी बन जाती है ऊपर, तेल की ऊपर तैरता रहता है। उससे क्या होता है, फिर हमारे जो होते हैं अंडे हमारे डूब जाएंगे और मच्छर हमारे कम हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो पता करो मक्खी से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं और कैसे। देखो ये आपको सब बता दिया मैंने, डायरिया, टाइफाइड, हैजा आदि बीमारियां, ये सब आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, खोज खबर। कक्षा के सभी बच्चे 2 या 3 समूहों में बंट जाएं और समूहों के आसपास आपस में आपको ये तय करना है। आपको देखो क्या करना है, एक्टिविटी करनी है। अब तो स्कूल बंद है आपके, स्कूल जब खुलेंगे तो आप एक्टिविटी करोगे अपनी, कि अपने बच्चे आपस में ग्रुप बना लें और अपने स्कूल में, स्कूल के आसपास, घर के जगहों पे वहाँ जाके देख के आएँ कहाँ पर गमलों में पानी है, कहाँ पर कूलर में पानी, कहीं लिख रहा है टंकी, स्कूल का मैदान, गड्ढे, नालियाँ या कई और जगह कहीं पर पानी जमा है तो कितने दिन से जमा है, उनकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, ये आपको बता सकते हैं। सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। और पानी में क्या क्या नज़र आ रहा है, पानी में जब पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मच्छरों के लार्वा और हरे शैवाल, हरे हरे से आपको शैवाल से दिखाई देते हैं, जैसे हरी हरी काई टाइप होती है उस तरह दिखता है आपको। इन गड्ढों और नालियों की मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, दिल्ली नगर निगम की। अच्छा, क्या इनमें आपको पानी में कुछ लार्वा दिखे? हाँ भी, लार्वा भी दिखते हैं जो पानी जहाँ जमा हो जाता है। तो इन जगहों पर पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानियाँ होती हैं वो आपको लिखनी है। आपको पता है पानी इकट्ठा होने से क्या परेशानियाँ होती हैं, सब अपने आप लिखोगे अपने आप। अब यह है पोस्टर बनाओ, जिम्मेदारी दिलाओ। आपको क्या करना है, एक अपनी कॉपी में ही एक पोस्टर बनाना है आपको, ठीक है, जिसमें कि आपको दिखाना है कि हम जहाँ पानी इकट्ठा होता है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, और घर में सफाई होनी चाहिए, मच्छरों से बचाव होना चाहिए, इस तरह से आपको एक पोस्टर बनाना है। अच्छा, पता करो तुम्हारे स्कूल के आसपास सफाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, और यह भी पता करो कि चिट्ठी किसके नाम लिखनी है, यह कौन से दफ्तर में जाएगी, और अपने कक्षा की तरफ से उन्हें अपने इलाके की सफाई के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखो। देखो जब हमारे आसपास, गली के आसपास, स्कूल के आसपास कहीं भी गंदगी तुम्हें दिख रही है ना, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी होती है नगर निगम की। हमारे यहाँ पर है दिल्ली नगर निगम की, ठीक है, और हमारा है, और इसमें जो है पत्र लिखेंगे। अगर हम मान लो कोई सफाई करने नहीं आ रहा, हमारे घर के बाहर गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, मक्खियाँ मच्छर सब पैदा हो रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, वहाँ का तुम्हारे एरिया का निगम पार्षद होगा जो है ना, काउंसलर जो होता है, निगम पार्षद को तुम पत्र लिखकर उनको बोल सकते हो, लिखो उनके निगम पार्षद को कि हमारे ऐसे ऐसे यहाँ पर
मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और गंदगी बहुत पैदा हो रही है यहाँ पर। कूड़ा को उठाने कोई नहीं आता, नालियाँ भरी पड़ी हैं। तो पत्र उनको पहुँचाओगे तो वो इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसके लिए तुम्हारा बचाव का उपाय करेंगे। सर्वे रिपोर्ट, कुछ और बच्चों ने भी सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट के कुछ अंश दिए गए हैं। देखो यहाँ पर बच्चों ने कुछ सर्वे किया, ऐसे घूमे होंगे आसपास अपने, है ना, स्कूल के आसपास। तो उन्होंने देखा कि कहाँ उनको क्या क्या मिला। देखो कुछ बच्चों ने देखा कि वहाँ पर काई मिली। काई तुम्हें पता है हरी हरी सी हो जाती है ना, हरे हरे पौधे होते हैं, वो जो होती है फिसलन सी होती है वहाँ पर। बरसात के मौसम में नालियों के आसपास या जहाँ पानी जमा है वहाँ आसपास, पेड़ पौधों के आसपास, कहीं पर मिट्टी के आसपास, वहाँ पर काई हो जाती है ना, बरसात में होती है। और ये छोटे छोटे से एक तरह से पानी में उगने वाले पौधे होते हैं। एक ग्रुप ने क्या देखा कि तालाब के पास, घर स्कूल के पास एक तालाब है, वहाँ छोटे छोटे पौधे हैं, वहाँ पर पानी तो नज़र नहीं आ रहा, बहुत सारे पौधे उग गए अपने आप ही, और गड्ढों में पानी जमा है और वहाँ बहुत सारे उन्होंने लार्वा देखे। और पर उन्होंने जैसे ही पौधों के पास गए तो देखा, जैसे ही पौधों को एकदम छूने से क्या हुआ, सारे मच्छर उड़ गए। तुम्हें देखा बताया ना, ये जो मच्छर होते हैं ना पौधों में छुप के बैठे रहते हैं या अंधेरी जगह पे, तो जैसे ही पौधों को हल्का सा हिलाया उन्होंने, सारे मच्छर उड़ के भाग गए। बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के आसपास तालाब या नदी हो तो उसे देखने जाओ। ये आपको साला साथ देखना है, आपको अपने घर के आसपास ही देखो कि नाली में या कोई गड्ढा तो नहीं है, कहीं पर मच्छर तो नहीं है, तो उसका तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है। अब है पानी में तुम्हें और क्या क्या दिखता है भाई। पानी में हमें बरसात में मेंढक भी होते हैं, है ना, कहीं कहीं मछली भी होती हैं, मच्छरों के लार्वा, ये सब दिखते हैं हमको। अब देखिए, मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। ये है हमारे एक वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस। अब देखो ये अपनी कहानी सुना रहे हैं, बहुत मज़ेदार किस्सा है इनका। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अब वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में मैं यह सब किया करता था। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैसें होती होंगी जिससे यह बीमारी फैलती है। फिर क्या हुआ, एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे। देखो खून में ना, खून में किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से, आपने पढ़ा था। लेकिन यह समझ नहीं आया कि जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। पहले शुरू में तो डॉक्टर को समझ नहीं आता था भाई कैसे पहुंच गए ये जीवाणु हमारे खून के अंदर। पता ही नहीं होता था कि मच्छरों ने काटा इसलिए पहुंच गए। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया, मेरे मतलब कि ये जो वैज्ञानिक हमने पढ़ रहे हैं जिनके बारे में, उनके जो विज्ञान के टीचर थे, साइंस के टीचर थे, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बॉटल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को 1 आना मिलता था। देखो अब क्या हुआ, मच्छरों को दावत कैसे दी जा रही है। मच्छरों को दावत देते थे कि भाई अब देखो मच्छर कैसे आएंगे, मच्छर को तुम अगर टॉफ़ी बिस्किट दोगे तब तो वो आएगा नहीं ना, मच्छर को तो खून चाहिए। अब उसको खून कैसे चाहिए, जब उसको इंसान की खुशबू आएगी, इंसान पास में है तभी तो वो आएगा ना। तो क्या होगा, मच्छरों को पकड़ने के लिए ज़रूरी था कि इंसान को उसके पास लेके जाया जाए ताकि मच्छर उसके पास आए और उन मच्छरों को पकड़ लिया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ कि अब भाई मच्छर कैसे काटेगा, है ना, और किसको काटेगा। तो इसके लिए क्या हुआ, एक व्यक्ति को पकड़ के लाया जाता था। भैया लोगों को बोला जाता था कि मरीज़ को क्या करता था, 1 आना मिलता था, पैसे दे के उससे क्या होता था, उससे खून चूसवाया जाता था। खून कौन चूसता था उसका, मच्छर खून चूसता था उसका, उस मरीज़ का। तो क्या था, उसको 1 आना मिलता था उसके बदले में। ठीक है, 1 आने में वो मच्छर कटवाता था अपने आप को। 1 आना क्या होता है भाई, अब तुम्हें ये तो पुराने ज़माने की बात हो गई है। अब जैसे तुम्हारा 50 पैसे तो पता होंगे ना, 50 आने को क्या बोलते हैं हम, 8 आने बोलते हैं ना, याद है तुम्हें, नहीं पता अभी। अब 50 पैसे भी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे हमारा था जो 25 पैसे थे, पहले हमारे 4 आने होते थे, 50 पैसे 8 आने हो गए थे, 75 पैसे थे वो 12 आने थे, और जो हमारा 1 रुपया होता है ना, जो वो होते थे 16 आने। क्या होते थे, 16 आने। तो देखो उस टाइम में, अब पता है तुम्हें, इतनी महंगाई तो थी नहीं, है ना, तो ये 16 आने बहुत बड़ी चीज़ थी। तो 16 आने का देखो एक पार्ट लगाओ, सिर्फ 1 आना। बहुत पुराने ज़माने में पूछना अपनी दादी नानी से के टाइम में, बहुत छोटे छोटे 1 आने 2 आने के सिक्के होते थे तुम्हारे, 1 आने का 2 आने का सिक्का। तो ठीक है, इसमें तो 1 आने में यह समझ लिया आपने।
अब देखिए, मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल में वे दिन हमेशा याद रहेंगे कि मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झाँक करना। देखो भाई, अब ऐसे तो मच्छरों की टेस्टिंग होती ही नहीं है। मच्छरों को काटा जाता था बीच में से, उसको खोलते थे और उसके पेट के अंदर झाँकते थे। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया और माइक्रोस्कोप पर झुक झुक कर बारीकियां देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी। अब वो भी टेस्टिंग कर रहा था, भाई उसको भी एक बार मलेरिया हो गया और सारा दिन टेस्टिंग करते करते क्या होता, आंखों में दर्द हो जाती थी, गर्दन अकड़ जाती थी, पंखा भी नहीं चला सकते थे। अब पंखा क्यों चलाते, तुम्हें पता है, पंखा चलाते ही मच्छर उड़ जाते हैं, इसलिए बिना पंखा चलाए गर्मी में ही मच्छरों का टेस्ट करना पड़ता था। ठीक है, अब क्या है, माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई, हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इनका रंग कैसा था, भूरा, और पंख छींटेदार थे। देखो ये पहचान हो गई है हमारे मच्छर की। मलेरिया का मच्छर कैसा होता है, इसका रंग होता है भूरा और पंख होते हैं छींटेदार, जैसे ये छींटे छींटे होते हैं, है ना। उसमें से एक मछली के पेट पर देखते देखते हमें क्या देखा, एक काला काला सा कुछ दिखा। गौर करने पर पता चला कि वो छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। जैसे खून में मिलाने जीवाणु मिले, वैसे ही जीवाणु उनके पेट में मिले, ये जो मछली के पेट में। उसी में से यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। और रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में, देखो रोनाल्ड रॉस का नाम याद रखना है आपको, इनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला जिससे होते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है बच्चों। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। देखो कितनी बड़ी खोज की ना उन्होंने, ढूंढा उन्होंने, मलेरिया की खोज कर ली उन्होंने कि कैसे होता है मलेरिया। अब देखो, अपने घर में, स्कूल में और आसपास मच्छर ना हो, इसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, इसके लिए तुम क्या क्या करोगे, कैसे पता कर सकते हैं कि किसी को मलेरिया तो नहीं, ये सब आप कर चुके हो, ये सब समझ चुके हो, पीछे आपका पोस्टर में भी लिखा हुआ था। और ये कैसा पता कर सकते हैं किसी को मलेरिया नहीं, ये भी हम पता कर सकते हैं कैसे, खून द्वारा टेस्ट करवा के। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम इसके बाद देखो, अब इसके ये प्रश्न आपको बहुत सारे करवा दिए हैं मैंने, समझ आ गया हो आपको। अब इसकी वर्कशीट के प्रश्न करते हैं बच्चों। आपका पाठ खत्म हो गया, वर्कशीट शुरू। देखिए बच्चों, आपने अपने घर के आसपास मच्छर देखे होंगे, है ना। मच्छर रुके हुए पानी में अंडे देते हैं, उनसे लार्वा निकलते हैं और बहुत सी बीमारियां होती हैं। अब ये सारे प्रश्न करने हैं। किस मौसम में मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं, सोचो और लिखो। इसका उत्तर क्या आ गया हमारा, बरसात के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा होने के कारण मच्छर पैदा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या होती हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं। ये आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा, अब तो वैसे परेशानी कोई है ही नहीं। अगला है, मलेरिया होने पर क्या क्या परेशानी होती है, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से पता करो कि मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है। देखो मलेरिया में क्या होता है, ठंड लगकर, ये सॉरी लगाकर है, ये आका वंडा नहीं आएगा। मलेरिया में ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार होता है और मलेरिया की दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, हमारे खून में जब हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी हो जाती है तो इस कमी को हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया में हमारी शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है, इस कारण हम ठीक से बढ़ नहीं पाते और फुर्ती भी कम हो जाती है। देखा, ये परेशानी होती है एनीमिया होने से। अब क्या करना है हमको, कि अब प्रश्न है हमारा कि हीमोग्लोबिन कम होने से क्या क्या लक्षण होते हैं। देखिए, शारीरिक विकास तथा मानसिक तंदुरुस्ती में कमी हीमोग्लोबिन के कमी के लक्षण हैं। यही लक्षण है हमारे कि हमारा शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा और हमारी मानसिक तंदुरुस्ती में कमी होगी। नेक्स्ट है, आयरन की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी आपको मालूम है। हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज, गुड़ खाने से आयरन की कमी हमारी दूर होती है। ये हरी सब्जियां, ये अंकुरित अनाज, गुड़, और इसमें आप आंवला भी ले सकते हो, आंवला भी है। तो इस तरह इन सब चीज़ें खाने से आपकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, अपने घर में, स्कूल में आसपास मच्छर नहीं हो, इसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप इसके लिए क्या क्या करोगे, सोच कर लिखो। देखो, इसके लिए हम क्या क्या करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1, आसपास पानी जमा नहीं होने देंगे। नंबर 2, पानी के बर्तन, कूलर आदि साफ रखेंगे। नंबर 3, गड्ढों से में भरे जो पानी है उसमें मिट्टी के तेल का छिड़काव
करेंगे। ये आप तीनों काम करेंगे और इसके अलावा आप और काम कर सकते हो। अपने घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करोगे और घर में भी अपनी सफाई रखोगे। टूटे फूटे बर्तन, गमले वगैरह, इनमें से पानी जमा नहीं होने दोगे। नेक्स्ट है, अपने आसपास के लोगों को मच्छरों के खतरे से जागरूक करने के लिए एक पोस्टर बनाओ जिसमें मच्छरों से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम के उपाय के बारे में बताओ। आपको सबको पता लग गया है मच्छरों की से कौन सी बीमारियां होती हैं, उससे कैसे बचने के उपाय क्या क्या हैं। इस पोस्टर में अपना बनाया हुआ 2 पंक्तियों का नारा या स्लोगन भी लिखो। ये देखिए बच्चों, ये आपका स्पेस बना हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, अपने अब आप वर्कशीट है तो वर्कशीट में, नहीं तो कॉपी में आप अपनी एक चित्र बनाइए, अच्छा सा पोस्टर बनाइए। पोस्टर में आपको मच्छर से हमें किस तरह से बचना चाहिए, है ना, तो वो आपको एक पोस्टर बनाना है और उस पर आपको लिखना भी है हम कैसे मच्छरों से बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं। और इसके अलावा 2 लाइन में अच्छे सा अपना एक नारा बनाकर भी लिखिए। ठीक है, आपकी पूरा लेसन भी ख़त्म, वर्कशीट भी ख़त्म। चलो चलते हैं, बाय।